हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज क्या जानने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नामांकन। नामांकन कहने का मतलब है नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में बात करें तो नोमेनक्लेचर। तो किस किस का नोमेनक्लेचर कराने वाले हैं आज आपको। तो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, ये 3 पार्ट का जो है आज मैं नामांकन करवाने वाला हूँ आपको, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा। तो हालांकि ये तीनों के लिए जो है, अगर आप लोग के पास टाइम रहता, मैं थोड़ा पहले से क्लास अगर स्टार्ट करता, तो इसके लिए मुझे कम से कम जो है इसके लिए मुझे 3 क्लास की ज़रूरत थी, ताकि आपको जो है एक एक जो है मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिया जाए। लेकिन चूंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक में है, तो जितनी टेंशन आपको एग्ज़ाम के लिए है, उससे कहीं अधिक टेंशन जो है मुझे यहाँ पे है कोर्स ख़त्म करने की। ठीक है, क्योंकि मैं अगर कोर्स ख़त्म कर दिया तो मुझे ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है क्या है नहीं है, क्योंकि वो जो है फिर मेरा जिम्मेवारी आपका मतलब कहीं ना कहीं आधा जो है ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इतना जिम्मेवारी रह जाएगा मेरे ऊपर कि अब जो है सिर्फ VVI क्वेश्चन जो है उसको करवाया जाए। कंसेप्ट जो है वो पीछे आपका रहेगा, जिन्होंने शुरू से क्लास किया है तो उसको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये इस चैनल की गारंटी है। आपको जो भी सर मिलेंगे तो वो जो है बेस्ट मिलेंगे। ठीक है, हाँ, भले ही जो है अभी फ़िलहाल संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। संसाधन जो है धीरे धीरे करके हम लोग अवेलेबल करने का कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही मिलता है तो फिर हम लोग जो है और जो हो सकता है करने का आप लोग के लिए लाया जाएगा। जितनी जल्दी आपको है उससे कहीं जल्दी मुझे भी है कि कहीं ना कहीं आप लोग के लिए कुछ किया जाए। ओके, चलिए तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, एल्कोहल की बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का मैंने आपको क्या बताया। एल्कोहल का बताया आपको एल्काइल, जस्ट मिनट, ये हो गया आपका आर से किसको सूचित करते हैं, एल्काइल को। और इसी में जब OH जुड़ा हुआ रहे तो ये क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, ओके, एल्कोहल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यही एल्काइल है, यही एल्काइल है और इसमें O भी जुड़ा हुआ है, लेकिन H के स्थान पे अगर कोई और दूसरा एल्काइल आ गया तो इसमें कितना हो गया, 2 एल्काइल हो गया। ठीक है, लेकिन ये किस में जुड़ा हुआ है, तो ये O के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एल्काइल O के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ईथर। ये मैंने आपको बताया था। ओके, ये क्रियाशील मूलक हैं, इसको आप जो है बिल्कुल एकदम याद रखिए। ठीक है, इसको कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल, तभी आप जो है इसकी नोमेनक्लेचर, इसका नामांकन आप कर पाओगे, या फिर जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। ओके, अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बेसिक से पूरा किया है, कितने टाइप के एल्कोहल होते हैं, कितने टाइप के फिनॉल होते हैं, और ईथर को भी थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन किया। बाकी का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है बचा हुआ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करें किसकी, एल्कोहल ईथर तो हो गया। अब फिनॉल, फिनॉल का कुछ नहीं है, फिनॉल तो ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे फिनॉल आपका फिनाइल ले लीजिए और इसी के साथ आप OH लगा दो, ये फिनॉल हो गया। क्योंकि आपको पता है जैसे कि फिनाइल होता है तो उसका जो है क्या किया जाता है, वाई, यानी जैसे कि फिनाइल होता है तो उसका YL को हटा के क्या किया जाता है, OL जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा, जैसे कि फिनाइल, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिनाइल। ठीक है, अब यही वाला पार्ट जो है YL, इसको हटा के जो है क्या जोड़ा जाता है, फिनॉल, OL जोड़ा जाता है। OL क्यों जोड़े, तो मैंने आपको जो है बताया हुआ भी है 10th के लिए। अगर आपने 10th का क्लास अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि जब एल्कोहल का नामांकन होता है तो उसमें क्या लगता है, OL जुड़ जाता है, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है फिनॉल हो गया, यानी फिनाइल
में जो है क्या जुड़ गया, आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोगों ने जैसा कि थंबनेल लगाया हुआ है कि नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप इसका जो है इसका रूल समझ लीजिए कि ये नोमेनक्लेचर जो है किस तरह से काम करता है। तो आप जो है नंबर 1 दीजिए, मेरे साथ जो है मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा और उसको जो है आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले लिखिए आप, एल्कोहल का नामांकन करने के लिए सारा नियम एल्केन के तरह ही किया जाता है। मैं आपको वहाँ पे जितना पॉइंट लिखाया था, साइड चेन को पहले गिनना है, जिधर से साइड चेन रहना है गिनती उधर से करना है, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि सारा नियम यानी सभी नियम एल्केन के तरह ही करना है। यानी चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको सभी नियम एल्केन के तरह होंगे, एल्केन के अनुसार होंगे। इंग्लिश में लिखिए, ऑल रूल अकॉर्डिंग टू एल्केन, ऑल रूल अकॉर्डिंग टू एल्केन रूल। ठीक है, यानी सभी नियम एल्केन के तरह ही होंगे। ठीक है, एल्केन के अनुसार। ओके, अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसका आप जो है नामांकन बताइएगा। ओके, चलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए इसका नामांकन आप बताइए। CH3 CH2 OH। चलिए इसका नाम बताइए। सभी आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको जो है बताइए। सिंपल से मैंने बस जैसा कि बोला, मैं आपको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ पे चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा आप क्या कीजिए, CH3 के लिए इस तरह से CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे OH है तो OH जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, इथ। ओके, अच्छा एक चीज़ जो है आप ध्यान दीजिएगा, बुक में जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा मिथेनॉल इथेनॉल, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख तो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एक ही एल्कोहल है, तो इसको या तो आप क्या लिख सकते हो, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो इसको, या आप लिख सकते हो इसको इथेन 1 दीजिएगा। ठीक है, फिर डैश दीजिएगा OL, इथेन 1 ऑल। ठीक है, तो आपका NCERT जो है यही फॉलो करता है, जो कि मैंने दूसरा नंबर में बताया ये वाला। ठीक है, तो इसी को जो है आपको फॉलो करना है। चूँकि आप में इसमें गिनती किधर से कीजिएगा, इस वाले कार्बन में इधर से गिनती कीजिएगा 1। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इधर से गिनती कीजिएगा 1 2। ठीक है, और 1 वाला पे आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 ऑल। अगर 2 वाला कार्बन पे, जैसे 2 वाला कार्बन पे तो इसमें हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इसको इधर से किया तो फिर अगर जैसे कि मैंने इसको क्या किया, जैसे मैंने इसको इधर से कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने OH दिया और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो गिनती फिर किधर से हो जाएगी, इधर से 1 2। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिधर से साइड चेन, तो यहाँ पे साइड चेन का काम OH कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है गिनती इधर से ही स्टार्ट होगी। ओके, चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको दे दे इस तरह से, यहाँ पे CH3 CH
CH के बाद दे दे ये OH, नहीं तो यहाँ पे दे दे आपको OH। रुकिए, आपको बिल्कुल मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंग ले जाता हूँ। चलिए यहाँ पे दे दे आपको OH, फिर यहाँ पे आपको क्या दे दे, यहाँ पे भी आपको OH ही दे दे। चलिए अब बनाइए, इसको बताइए, इसको आप क्या लिखेंगे? तो इसको जो है आप क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपका 2 कार्बन है, संरचना इसकी किस तरह से, CH3, फिर उसके बाद क्या है CH है, तो C लीजिए। नीचे चूंकि OH पहले से है तो यहीं रहने दीजिए OH को। एक H को आपको रखना है तो एक H यहाँ रख लीजिए। उसके बाद इधर लाइनिंग दीजिए, फिर OH दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो OH समूह, एक यहाँ एक यहाँ। OH समूह कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 OH समूह 2 दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आपको दोनों का कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 पे, दोनों आपको 1 पे ही, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि साइड चेन का काम यही कर रहा है दोनों। तो इसका कैसे नाम लिखिएगा आप, इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम किस तरह से लिखिएगा, तो इसका नाम आप 2 तरीके से इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा वो जो है कट गया था, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फिर से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपको 1 कार्बन था, नहीं 2 कार्बन था आपका, एक यहाँ OH था, दूसरा यहाँ था, ठीक है, यहाँ था H, इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम मैं बता रहा था आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कार्बन जो है वो एक ही कार्बन पे 2 OH समूह है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको लिखना किस तरह से, इसको इस तरह से लिखिए, इथेन, क्या लिखना है आपको, इथेन। 2 कार्बन को इथेन लिखते हैं, ठीक है, इथेन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों एक ही नंबर पे, यानी इस तरह गिनती इधर से 1 2, तो इसको क्या लिखना है, 1 1, दोनों एक ही जगह पे है 1 वाले कार्बन पे, इसीलिए मैंने 1 लिखा, एक 1 इसके लिए, एक 1 इसके लिए, तो 1 1 हो गया, ठीक है। कोमा दे दीजिएगा बीच में, 1 1, उसके बाद डैश दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, डायऑल, 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 क्या लिखिएगा, डायऑल, ठीक है, इथेन डायऑल। एक तो आप ये लिख दिए, दूसरा आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, NCERT आपका इसी तरह से लिखता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो उसको जो है किस तरह से हो सकता है, आपको किस तरह से दे दे, वहाँ पे आपको इस तरह से दे सकता है 1 1 इथेन डायऑल, तो भी आप जो है इसका संरचना किस तरह से, इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ठीक है। 1 1 इथेन डायऑल, या तो ये 1 1 जो है यहाँ पे दे दे आपको, ठीक है। यहाँ पे जब भी नंबर ख़त्म होगा तो उसके बाद डैश दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 1, तो इसके बाद जो आपको डैश देना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे ओके। और 2 नंबर अगर हो तो उसके बीच में कोमा भी। तो ये बात हो गया, इतना आप समझ गए कि अच्छा एक चीज़, डाई क्यों लिखा, डाई आपको पता है कि डाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। अगर यहाँ पे 4 रहता OH समूह तो टेट्रा लिखते, अगर 3 रहता तो ट्राई लिखते, और यहाँ पे चूंकि 2 है तो इसलिए डाई लिखा, डायऑल। OL किसके लिए, एल्कोहल के लिए। इतना बात आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप एक आपका जो है क्या पूछता है, एक आपका पूछता है 1 2 इथेन डायऑल के लिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इथिलीन ग्लाइकोल, इथेन ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ग्लाइकोल ही सीधा, इथिलीन ग्लाइकोल मत याद रखिए आप, सीधा ग्लाइकोल नाम याद रखिए। क्या रखिए आप नाम याद, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ये जो है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अल्कोहल ग्रुप का है, क्योंकि ग्लाइकॉल है तो ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रुप का है। ओके, तो ग्लाइकॉल के लिए, ग्लाइकॉल किसको बोलता है? ग्लाइकॉल, देखिए मैं आपको यहाँ पे संरचना बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह से NCERT बनाया हुआ है उस तरह से मैं आपको बनाता हूँ। हालांकि NCERT में गलत है, मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको PDF दूंगा तो वहाँ पे जो आप मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और यही रीजन है कि जो मतलब बुक जो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता है, और यही रीज़न है कि क्लास में जो है आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज आप, बुक तो दुनिया में बहुत सारा है, मैं आपको कितना भी PDF दे दूं, लेकिन आप जो है वो नहीं कर पाओगे जो कि जितना कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लास देखने से मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोल का जो है वो समझिए, ग्लाइकोल किस तरह से होगा। यहाँ पे C है आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे एक C है, ओके। उसके साथ यहाँ पे आपका CH2 है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका CH2, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। और ये क्या किया, गलती ये बुक में यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से OH जोड़ दिया, जबकि ये क्या है, गलत है। क्योंकि O के साथ ये तो पहले ही जुड़ चुका है H, तो इसके साथ जो है ये नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। अगर ये H नहीं रहता तो ये जुड़ सकता था, ओके। अब बताते हैं हम आपको कि ये जो है सही किस तरह से है। तो ये सही जो है इस तरह से है, यहाँ पे आपको CH2 देता, यहाँ पे आपको यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ से CH2 देता, एक आपको OH यहाँ देना था इसको, दूसरा OH इसको यहाँ देना था। ये जो है सही है, ये बिल्कुल सही है, और ये आपका गलत है। तो आप जो है NCERT का बुक जो है उसमें देख लीजिएगा, अगर जिसका ये है सही वाला तो वो सही है, ठीक है। इसका नामांकन जो है आप देख लीजिए, इसका नामांकन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ग्लाइकॉल का संरचना सूत्र बताइए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकॉल, ओके। तो ग्लाइकॉल का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको जो है करते हैं हम लोग, इसका नामांकन। तो इसकी नामांकन की बात करें ना, तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये CH2 था, यहाँ पे CH2 है, और ये OH, ये इधर एक OH, ठीक है। ये क्या है, ये आपको यही वाला है, बिल्कुल सेम है, इस तरह का सेम है। एक यहाँ पे OH था, एक यहाँ पे OH था, ठीक है। और यहाँ पे आपका CH2 था, यहाँ पे भी आपका CH2 था, बिल्कुल यही संरचना है, ठीक है। इसको चलिए, इसका मैं आपको नामांकन करवाने वाला था। चलिए आप इसमें किधर से भी गिनती कर सकते हो, या तो आप लेफ़्ट से राइट की ओर गिनती करो, या आप राइट से लेफ़्ट की ओर, यानी आप बायां से दायां गिनती करो या दायां से बायां गिनती करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए लेफ़्ट से राइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, यानी लेफ़्ट से राइट हो गया, या राइट से लेफ़्ट, मैंने ठीक ही बनाया था, ठीक है। राइट से लेफ़्ट, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है या तो गिनती इधर से करो या आप गिनती इधर से करो, दोनों बात बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कार्बन जो है सेम नंबर, यानी इधर से भी हम गिनती करें तो क्या है, देखिए 1 2, यानी आपका OH जो है पहला नंबर पे जुड़ा हुआ है। अगर गिनती हम इधर से करें, इस साइड से, इधर इस वाले से, तो भी देखिए आपका पहला नंबर पे 1, ठीक है, और 2। तो ये बात जो है आपको समझना चाहिए, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको गिनती जब करें, आप किधर से भी, कहीं से भी गिनती तो करना होगा, तो या तो आपको एक को, किसी को एक मानना होगा और एक को 2 मानना होगा। तो पहला कार्बन पे एक आपका OH पहला कार्बन पे, और दूसरा आपका OH दूसरा कार्बन पे है। ध्यान दीजिए, एक OH आपका पहला कार्बन पे, एक OH आपका पहला कार्बन पे, दूसरा OH आपका दूसरा कार्बन पे, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है, इसका नामांकन किस तरह से करेंगे। इसका नामांकन, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताइए। 2 कार्बन है तो इथेन। उसके बाद चूंकि आपका एक जो है पहला पे है तो पहला लिखिए, यानी 1। फिर 2, दूसरा OH कहाँ पे है, दूसरा नंबर पे, तो 2 लिखिए।
उसके बाद डैश दीजिए। दो जब OH समूह हो तो उसको क्या लिखते हैं? OH समूह क्या, कोई भी, जैसे अगर मिथाइल समूह ही रहता साइड चेन के रूप में तो उसको भी क्या लिखते हैं? डाई लिखते। तो सबसे पहले डाई लिख दीजिए। दो कोई भी रहे तो उसके लिए डाई, तीन रहे तो ट्राई, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। दो रहे तो डाई, तीन रहे तो ट्राई, चार रहे तो टेट्रा। तो दो यहाँ पे है तो डाई लिखे। अब चूंकि दो क्या है, ये भी बात ध्यान, दो क्या है तो दो एल्कोहल है, तो एल्कोहल को क्या लिखते हैं? ऑल, डाई ऑल। ठीक है, तो ये इसका जो है नामांकन है। इसी तरह से होता है। इसी तरह से ये आपको क्या बता दिए हैं, ये आपको ग्लाइकॉल का बता दिए हैं संरचना और इसका नामांकन। ठीक है, इसी तरह से एल्कोहल का नामांकन किया जाता है। ओके, अगर आपको इसमें और भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है बताइएगा कि क्या कन्फ्यूजन रह गया। अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप जो है क्या कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिख के उसका फ़ोटो खींच के, या फिर आपके पास जो भी सुविधा हो तो आप उसके थ्रू जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, कोशिश क्या, आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम लोग जो है और इसका नामांकन देखना है, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर कि और जो है क्या क्या पूछा। एक आप जो है देख लीजिएगा। चलिए, मैं आपको जो है इसमें कुछ कुछ जो है सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा चीज़ मैं अगर बताने लग गया तो फिर आप लोग के लिए जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। मैंने क्या बताया, ग्लाइकॉल का आपको क्या करके आना है, ग्लिसरॉल। क्या करके आना है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। इसका जो है आपको संरचना देख लेना है और किस तरह से हुआ वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको टेट्रा, चार आपको एल्कोहल समूह मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको NCERT का एल्कोहल समूह का जो नामांकन बताया हुआ है ना, उसी में आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे। ओके, नामांकन वाला में, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, जस्ट मैंने जो आपको बताया है ग्लाइकॉल का, तो इसी के बाद आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ग्लिसरॉल ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ग्लिसरॉल का देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें और आपको और तो कुछ नहीं छूटा है। ओके, और कुछ छूट गया क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक साइड चैन के रूप में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, आप जो है ग्लिसरॉल देख लीजिएगा। ओके, और अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर बोलिएगा, तो फिर से हम ग्लिसरॉल को भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपको क्या देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा साइड चेन के लिए मैं बता रहा। तो देखिए, जैसे कि अगर आपका क्या रहे, इस तरह से रहे। ओके, चलिए, सब जगह क्या रहे, H है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह आपको H दिखेगा। सब जगह आपको H। लेकिन यहाँ पे जो है H नहीं दिखेगा आपको, एक्चुअली यहाँ पे आपको OH रहेगा। ठीक है, अब बताइए आप इसको जो है आप काउंटिंग कीजिए। इसमें आप गिनती किधर से कीजिएगा, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि गिनती हमको किधर से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी श्रृंखला ढूंढना है, तो आपको लंबी श्रृंखला तो मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गिनती हमेशा उधर से करनी है जिधर से कि आपको कोई भी साइड चैन पहले मिले। ध्यान दीजिएगा, गिनती आपको उधर से करनी है जिधर से कि कोई भी साइड चैन आपको पहले मिले। तो साइड चैन किसको बोलते हैं, जो कि लटका हुआ हो श्रृंखला के साथ। जो जैसे कि देखिए, सबसे बढ़िया मैं आपको साइड चेन के लिए एक कंसेप्ट देता हूँ। जैसे कि एक जो होता है, क्या होता है, NH होता है, NH होता है ना, नेशनल हाईवे, ये तो आप जानते हैं। तो नेशनल हाईवे मान के चलो ये है। ठीक है, ये इस तरह से अगर टेढ़ा भी हो जाए, नेशनल हाईवे को ज़रूरी है कि सीधा रहे, नहीं, लेकिन मेन रोड होता है, नेशनल हाईवे ही होगा। ठीक है, ये मान के चलिए इस तरह से रोड जा रहा है। ठीक है, अब एक जो है आपको रोड इधर जा रहा है,
जस्ट ए मिनट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। मेन रोड आपका वहाँ हो गया, ओके। अब देखिए एक रोड आपका यहाँ से इधर जा रहा है, ये मेन रोड नहीं है। दूसरा रोड आपका कहाँ से जा रहा है, दूसरा रोड जो है ये चलिए, ये तो आपका मेन रोड हो गया। दूसरा रोड यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। और आपका तीसरा रोड यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। अब आप देखिए बहुत आदमी जो है काउंटिंग करने में गलती क्या करते हैं ये समझिएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल कंसेप्ट दूंगा। जैसे कि गलती क्या करते हैं बहुत आदमी, देखा क्या, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे रोड मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा और कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि करेगा क्या, सीधा एकदम सिंपल ले जाएगा, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से ले जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये तो रोड छोटा हो जाएगा, ये थोड़े है, ये आपको ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, एनएच नहीं है, ये एनएच नहीं है। आपको एनएच के लिए कैसे जाना होगा, आपको एनएच के लिए ऐसे 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 जाना होगा, ये एनएच है। तो बड़ा एनएच सबसे बड़ा कौन होता है, एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हालांकि इससे बड़ा भी इंटरनेशनल हाईवे भी होता है, तो उसके लिए छोड़िए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नेशनल के अंदर समझा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो इसको प्रॉपरली जो है ये मत लेके बैठ जाइएगा कि सर सबसे बड़ा आप नेशनल हाईवे बोल रहे हैं, इससे भी बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट है समझने के लिए, इससे आपको समझ में आएगा, ओके। तो बड़ा रोड जो है, तो बड़ा रोड आपको सीधा नहीं, बड़ा रोड आपको सबसे पहले यही ढूंढना है, बड़ा, सबसे बड़ा आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा किधर जाएगा, यही आपको ढूंढना है, यानी नेशनल हाईवे आपको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जो साइड चेन है, यहाँ पे देखिए साइड चेन कहाँ कहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ओके। इसी तरह से आपको ढूंढना है, साइड चेन आपको इसी तरह से ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, लंबी श्रृंखला यानी सबसे बड़ा रोड। उसके बाद जो जो छोटा बच गया वो साइड चेन हो गया, सिंपल सा बात है। मैंने अगर क्या किया, मैं जैसे क्या किया, नेशनल हाईवे पे गया, इस तरह से, इस तरह से मुझे इस तरह से नेशनल हाईवे मिला इतना बड़ा। अब जो जो यहाँ पे रोड बच गया वो क्या हो गया, वो हो गया साइड चेन, यानी साइड वाला रोड हो गया। जैसे कि एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे थोड़ा सा है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको जो है ये कंसेप्ट माइंड में नहीं लगाना कि मतलब इस तरह से सीधा है नेशनल हाईवे, सीधा जाएगा, ये आपका गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको आपको समझाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी पे बताने वाला हूँ अभी तुरंत, ठीक है। अभी तुरंत जो आपको नामांकन करवाऊंगा तो इसका कंसेप्ट आपको पता लग जाएगा, ओके। हाँ तो सिंपली मैं अभी आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था यहाँ पे और कार्बन था, और कार्बन था, ठीक है। यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ था, बाकी सब जगह जितने भी खाली हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जो है गिनती किधर से करोगे, ये भी बात होता है, ठीक है। साइड चेन ढूंढ लिए हम, तो साइड चेन गिनती हमेशा, ये आपका क्या हुआ, ये आपका मेन रोड, साइड चेन आपका कौन हो गया, ये एल्कोहल। तो साइड चेन इधर से अगर आप गिनती करोगे, इधर से इस तरह से गिनती करोगे तो आपका कितने नंबर पे आ रहा है, साइड चेन 2 नंबर पे। और जब आप इधर से गिनती करोगे तो आपका कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 और ये 3 नंबर पे। तो अब मुझे आप बताइए कि मैंने क्या कहा था, जिधर से साइड चेन कम नंबर पे आए गिनती हमेशा उधर से ही होगी। तो कम नंबर पे आपको कौन आ रहा है, ये वाला इधर से, तो हम इधर से गिनती करेंगे, ठीक है, गिनती हम इधर से करेंगे। चलिए अब मैं नंबर दे देता हूँ, फाइनली हमको पता चल गया गिनती हमको किधर से करना है। तो नंबर दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4। तो अब बताइए फाइनली जो है OH कितना नंबर पे आ रहा है, OH आपको 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमको क्या देखना है, इसमें कितने कार्बन हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 कार्बन हैं, तो 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखते हैं ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। चूँकि इसमें कितना, अब देखिए साइड चेन की बात आती है, साइड चेन इसमें कितना है, साइड चेन इसमें एक है OH वाला, तो इसको लिखिए आप 2। अब आप बोलिएगा कि सर आपने कहा एक साइड चेन है तो आपने 2 क्यों लिखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जितने नंबर पे रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है।
और उसके बाद ऑल लिखेंगे। अगर इसमें 2 रहता तो डाई ऑल लिखते, 3 रहता तो ट्राई ऑल लिखते। ठीक है, दूसरे नंबर पे कार्बन है तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 लिखना है, उसके बाद ऑल लिखना है। ठीक है, चलिए अब मैं जो आपको रोड वाला जो आपको समझा रहा था, तो अब मैं आपको उसको बताता हूँ। ठीक है, एक बात और, अगर आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप जो है दूसरे तक भी पहुंचाइए, क्योंकि इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप यकीन मानिए, इसमें जो आधे बच्चे होते हैं ना, उसको ऐसे ही जो है माइंड से निकल जाता है। तो आप जो है ये कंसेप्ट उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि जो है जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ज़रूर पहुंचाइए, इससे जो है उनकी हेल्प होगी। ओके, और आपको भी जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हेल्प करने से जो है कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है एक तरह से। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको साइड चेन वाला जो था मेन रोड वाला कंडीशन वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको चलना है 1 2 3, यहाँ पे आपको C2H5 यहाँ पे मैंने दिया, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, CH3। ठीक है, और OH जो है कहाँ पे दिया, चलिए OH मैं आपको कहाँ पे दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और कार्बन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, आप करके एक बार देखिएगा। यहाँ पे आप OH ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको सारा चीज़ जितना मैंने अभी बताया वो सारा चीज़ इसमें जो है लगेगा, वो सारा नियम, जो नियम मैंने आपको अभी बताए हैं एल्कोहल के लिए, वो सारा नियम यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको रोड ढूंढना है। आपको क्या करना है, रोड ढूंढना है। आप देखिए, आप कार्बन को क्या मान लो, जितने कार्बन हैं उसको क्या मान लो, किलोमीटर मान लो। जब मैं आपको रोड वाला कंसेप्ट दे रहा हूँ तो आप किलोमीटर मान लो, क्योंकि रोड को किस में नापते हैं, किलोमीटर में। तो किलोमीटर मान लो, जैसे मान के चलो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4। अगर आप इधर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बिल्कुल ये मेन रोड वाला। आप यहाँ तक तो आ गए, 3 आ गए, 3 तक तो आ गए। ठीक है, आप चलो चौथे नंबर तक आ जाओ। आप क्या करो, चौथे नंबर तक आ जाओ। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 रास्ते। ठीक है, यहाँ से आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको इधर जा रहा है, दूसरा आपका इधर जा रहा है। आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको बड़ा रास्ता चुनना है। सबसे पहले नेशनल हाईवे, तो आपको किधर चुनना होगा, अब आप बताइए कि ये चुनिएगा कि ये चुनिएगा, बताइए मुझे। तो आप बोलोगे नहीं सर, हमको जब लंबा रास्ता चुनना है तो इधर तो हमको एक ही कार्बन दिख रहा है और इधर मेरा 2 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इधर उतर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका मेन चेन किसे हो गया, रोड जो आपका बनेगा किस तरह से, इस तरह से, ऐसे। यहाँ से ये सीधा नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पे साइड चेन कौन कौन बच गया, जैसे ये मेन रोड हो गया, तो मेन रोड में कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये जो आपका मेन रोड है, तो मेन रोड में कौन कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका मेन रोड यहाँ तक हुआ, यहाँ से आपका नीचे, तो मेन रोड में एक तो आपका यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आपका यहाँ जुड़ गया, दूसरा आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड चेन के रूप में है ना, तो आप बोलिएगा हाँ है। अब आप गिनती की बारी आ जाइए। आपने मेन रोड ढूंढ लिया, सबसे पहला काम जो है आपने कर लिया, साइड चेन को भी आपने देख लिया कि 2 साइड चेन है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, गिनती आपको किधर से करना है। अगर आप गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हो, इस तरह से, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इस तरह से गिनती, जिस तरह से मेन रोड आपका है उधर से करते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ,
मैं आपको गिनती इधर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे चूंकि 2 है तो 4 के बाद सीधा मैं आपको 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो चाहता तो इसको और लंबा करने का क्या ज़रूरत है, यहीं पे मैं आपको 6 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से गिनती स्टार्ट कीजिए, ये तो इधर हो गया, ये तो इस रोड के लिए गिनती हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इधर से इधर स्टार्ट करता हूँ। मेन रोड में भी गिनती होता है, तो गिनती आप मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे गिनती इधर से कर रहा हूँ। तो इधर से गिनती के लिए क्या करूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, चूँकि 2 कार्बन है तो सीधा मैं आपको यहाँ 2 लिखता हूँ। इस कार्बन के लिए 3, यहाँ पे आपका 4, और यहाँ पे आपका, ठीक है, ये कितना 4 हो गया, यहाँ पे आपका कितना 5, ये आपका 6, ठीक है, लास्ट वाला 6। तो गिनती तो दोनों तरफ से सेम हो रहा है, लेकिन गिनती क्या हो रहा है, गिनती तो आपको दोनों तरफ से बराबर ही होगा। आप चाहे राइट से भी लेफ्ट गिनती करोगे तो भी आपको उतना ही आएगा, 6 आया तो 6 ही आएगा। अगर आप राइट साइड से गिनती करोगे तो भी आपको उतना ही आएगा, गिनती दोनों बराबर आएगा, लेकिन साइड चेन बराबर नहीं आ रहा है। अगर साइड चेन बराबर आया तब तो आप कहीं से भी गिनती कर दोगे, लेफ्ट से करो तो भी ठीक, राइट से करो तो भी ठीक, लेकिन यहाँ पे साइड चेन बराबर नहीं आ रहा है। आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप गिनती ये वाला कर रहे हो, ऊपर वाला, ठीक है, जो मैंने बताया, इस तरह से गिनती जब आप कर रहे हो, थोड़ा सा और मैं आपको, चलिए, जब आप गिनती इधर से कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये एल्कोहल जो है, ये एल्कोहल यानी साइड चेन ये है, ये कितना नंबर पे दिख रहा है, जब आप गिनती इधर से कर रहे हो तो ये आपको तीसरा, चौथे नंबर पे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी में जुड़ा हुआ है OH, और ये CH3 भी आपका इसी वाले कार्बन में जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब आप गिनती किधर से, इधर से करो, गिनती इधर से करो, यहाँ से गिनती करो, ठीक है, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आप देखेंगे 2 कार्बन यहाँ है, दो कार्बन क्या है इसके पास, और ये आपका कौन सा है, तीसरा है, ये जो है आपका क्या है, तीसरा है। इधर से करें तो हमको गिनती किधर से करना चाहिए, साइड चेन आपको तीसरा नंबर पे दिख रहा है, तो इसका मतलब गिनती मेरा ये वाला सही है, हम गिनती यही करेंगे, ठीक है, ये इधर से गिनती करेंगे, ये सही है, ओके, हमको ऐसे नहीं आना है, गिनती मेरा यही सही है, ओके। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो फिर आप जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर लीजिएगा, चाहे वो एल्कोहल से रिलेटेड हो, एल्केन से रिलेटेड हो, सारा को जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एल्केन में भी मैंने इसी तरह का बताया है, ओके, लेकिन उसमें मैंने आपको रोड वाला कंसेप्ट जो है वो नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रोड वाला कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, अब आपका कुछ नहीं बचा, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ करना था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ओके। जो चीज़ आपको करना था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। देखिए, तो इसमें आपको करना क्या है, एक्चुअली लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले कार्बन की गिनती कितना, मेन रोड जो आपने ढूंढा तो उसकी गिनती कितना 6 था, तो 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सेन, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, और मिथाइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, एल्केन वाला समूह में मैंने आपको बताया था कि मिथाइल समूह को पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे हेक्सेन से पहले हम इसको लिखेंगे, कितना नंबर पे ये है, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा 3, उसके बाद डैश दीजिएगा, मिथाइल, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कार्बन की संख्या कितनी थी, 6 थी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया इसको लिखना है, साइड चेन को, साइड चेन आपका कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखिए यहाँ पे 3 मिथाइल हेक्सेन,
इसका काम खत्म हो गया। अब बचा के कौन बच गया? आपका OH समूह वाला, एल्कोहल वाला। तो एल्कोहल को किस तरह से लिखिएगा? एल्कोहल को किस तरह से लिखिएगा? तीसरे नंबर पे है, ये भी आपका कितना नंबर पे? तीसरा नंबर पे। यहाँ पे आप लिखिएगा 3 ऑल। हो गया। आपको नामांकन इसी तरह से करना है। NCERT आपका यही बताता है। और ये जो है, इससे आपका सारा जो जितना कंसेप्ट था एल्कोहल का, जो भी वहाँ पे बताया हुआ है, वो सारा मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है। अब कमेंट बॉक्स के अंदर जो है, मैं आपको जितना जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लास्ट में भी मैं आपको याद दिला दूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या करना है। ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल आप ये बताइए कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या? ओके, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। ओके, इसको चलिए हटा रहे हैं इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप रोड वाला कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है। अब एल्कोहल का नामांकन भी पूरा हो चुका है। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, कौन सा? ग्लिसरॉल का। ठीक है, टेट्रा, उसमें 4 एल्कोहल है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर जो है बोलिएगा। ठीक है। ओके, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सब में जो है छोड़ने का कोशिश करूँगा। ओके, लेकिन नहीं छूटे तो वो अलग बात है। वो मैं आप ही लोग के लिए छोड़ूंगा, ताकि आप लोग जो है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कितने स्ट्रिक्ट हो पढ़ने के लिए, कितने आप लोग जो है प्रिपेयर्ड हो, ये मैं आप देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिर्फ मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप जो है मेहनत नहीं करोगे, तब तक जो है आपका रिजल्ट बेटर नहीं आ सकता है। ओके, तो आप लोग जो है खुद मेहनत किया करो, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको शेयर भी किया करो। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, विद्या वो धन होता है जिसको जितना खर्च करो, जितना बांटो, ये उतना ग्रो करता है, उतना बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फिनॉल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिनॉल में आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको साइड चेन के रूप में देखने को मिलेगा। कभी ये 2 तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझिएगा, एक तो आपका साइड चेन के रूप में, दूसरा आपका कहाँ पे? दूसरा आपका मेन कार्बन के रूप में। दूसरा आपका मेन कार्बन के रूप में। तो मेन कार्बन के रूप में आपको तभी ये देखने को मिल सकता है जब सिर्फ एक ही हो। मेरे कहने का मतलब समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया रहे, एक आपका ये बना हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका OH रहे। ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर एक डबल, यहाँ भी डबल, और एक यहाँ डबल। तो इसका नाम आप क्या बोलोगे? फिनॉल। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या है, कोई साइड चेन दिख रहा है, कोई मेन चेन दिख रहा है? कुछ नहीं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल संरचना है। ओके, तो इसके बाद जो है, फिनॉल के बाद जो है आपको यहाँ पे और किस तरह का देखने को मिलेगा? एक आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, ये आपको दिख जाएगा CH, इस तरह से दिखेगा। रुकिए, CH, C6H5, CH2। ठीक है, यहाँ पे CH2 भी दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको CH2, और यहाँ पे क्या दे दीजिए, OH। अब आप जो है यहाँ पे गिनती स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है फिनॉल साइड चेन के रूप में आपको दिखेगा। इसकी संरचना आप किस तरह से बनाइएगा, ये देखिए, संरचना आपको इस तरह से बनाना है। आप कहीं भी H दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ठीक है, इधर भी ले सकते हो आप, इधर H नहीं ले सकते, या तो आप कहीं ना कहीं आपको C6H5 जोड़ना है। C6H5 जोड़ना है आपको कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप C6H5 जोड़ते हो, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है एल्काइल नहीं है, ये सिंपल कार्बन नहीं है, ये जो है आपका साइड चेन के रूप में ही जाएगा। देखिएगा किस तरह से। यहाँ पे फिर आपका बचा CH2, और यहाँ पे OH।
अब आप गिनती कीजिए। गिनती आपको मैंने बताया था जिस तरह से अल्कोहल जो है जिधर से रहेगा गिनती उधर से, ठीक है। इसमें अल्कोहल जो है वो ज़्यादा आपका क्रियाशील रहने वाला है, तो आप जिधर से अल्कोहल रहेगा गिनती उधर से करोगे। ऐसा नहीं कि जिधर से ये वाला साइड चेन दिख रहा है उधर से गिनती कर देना, तो आपका गलती हो जाएगा। ओके, तो इसका नाम देख लीजिए। गिनती आप इधर से स्टार्ट कीजिए 1 और ये 2। तो आपको एक 1 नंबर पे साइड चेन दिख रहा है जो कि क्या है C6H5 है। एक आपको 2 नंबर पे जस्ट ए मिनट, 1 नंबर पे जो दिख रहा है वो क्या है एल्कोहल, और 2 नंबर पे जो दिख रहा है वो है C6H5, ठीक है। इसका नामांकन किस तरह से कीजिएगा? इसका नामांकन आपको करना है 2 फिनाइल दूसरा नंबर पे फिनाइल था ना, इसीलिए लिखा 2 फिनाइल। उसके बाद कितने कार्बन हैं? टोटल कार्बन 2 फिनाइल इथेन, इथेन। और अल्कोहल कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे, यहाँ पे लिखेगा 1 ऑल। हो गया। इसका नामांकन इसी तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको C6H5 जो है यानी ये वाला फिगर जो है आपको किधर देखने को मिला? ये आपको साइड चेन के रूप में देखने को मिला, ठीक है। तो फिनॉल का नामांकन बिल्कुल अल्कोहल के तरह ही किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक टाइप का मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको कर लीजिएगा। ये आपका रहेगा यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे आपका रहने वाला है अल्कोहल, और यहाँ पे आप दे दीजिए CH3, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप? बताओ इसको क्या लिखोगे? तो आपको पता है कि अगर मैं इसको जो है क्या करूं, इतना वाला पार्ट को जो है ढक दूं, ये पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। ये पार्ट को अगर हम हटा दें तो इसको क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टॉल्बिन। क्या बोलते हैं इसको? टॉल्बिन बोलते हैं। हिंदी में भी टॉल्बिन ही लिखिएगा, टॉल्बिन, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो मैंने बनाया है इसको ढकना है, ये नहीं रहेगा तो टॉल्बिन बोलते हैं। लेकिन अब टॉल्बिन के साथ क्या आ गया? OH समूह आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टॉल्बिन, टॉल्बिन। उसके बाद 1 ऑल। हो गया, ठीक है। चूँकि ये सारा जो है एक ही में जुड़ा हुआ है, एक ही में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है इसमें ये आप गिनती नहीं कर सकते हो कि किधर से जो है आपको OH दिख रहा है। तो आप जो है 1 ऑल लिखिए, ओके। ओके, इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं पता है, ठीक है। टॉल्बिन का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले ये जानिए। टॉल्बिन का दूसरा नाम है मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है? मिथाइल बेंजीन। टॉल्बिन का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। यानी बेंजीन में ही आपका क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसी को टॉल्बिन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्या जानना है? यहाँ पे मैं इसको जो है 2-3 बता रहा हूँ, बाकी बात जो है और कुछ छूट जाता है तो आप PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा तो वो जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। आपको सारा जगह जो है पूछने का आपको दिया हुआ है प्रियोरिटी, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो। अगर ये क्या करे, यहाँ पे C दे दे, और ये आपका यहाँ पे जो है क्या करे, OH दे दे, और यहाँ पे H। अब आप बताइए इसका नामांकन किस तरह से करोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सब में बोला था कि ये क्वेश्चन मैं आपको सब में छोड़ूंगा, तो इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका नाम जो है आप ढूंढ के आइएगा, ओके।
ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो आपको ढूंढ के आना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका नाम लिखना है आपको, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी मेहनत कर पाऊँगा। सिंपल सा बात है, तो आप जो करके आइएगा। ओके, अब आपका क्या बच गया, इथाइल ईथर। तो इथाइल ईथर के लिए जो है आप रहने दीजिए आज, क्योंकि आज अगर आपने ईथर किया तो वो जितना कंसेप्ट मैंने बताया है एल्कोहल और फिनॉल के लिए, पता चलेगा कि वो भी जो है सारा कंसेप्ट जो है बाहर निकल गया। तो इसलिए जो है ईथर को रहने दीजिए। ईथर मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है, ईथर मैं आपको कल करवा दूंगा, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके, चलिए, तो आज जो है इतना तक। कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या करना है या फिर आपको क्या क्या देख के आना है होमवर्क के रूप में, तो होमवर्क आपको करना है, पहला मैंने आपको बताया था आपको ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल मैं भूलता नहीं हूँ जल्दी, ठीक है, तो इसलिए जो है सारा चीज़ याद रहता है मुझे। तो आप जो है इसको करके आइएगा। एक तो आपका ग्लिसरॉल है और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका मैंने जो अभी फिगर बनाया था फिनॉल के लिए। हाँ, फिनॉल जो होता है, फिनाइल एल्कोहल के लिए जो मैंने फिगर बनाया, ये फिगर, चलिए मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ। ये आपका होमवर्क है, इसको करके आइएगा। इसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, इसको जो है आप कर लीजिएगा। तो 2 चीज़ मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है, इसको जो है ज़रूर कीजिएगा। ओके, और नहीं अगर हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा क्लास में आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के अंदर भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो इतना आज फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और क्लास को एक दूसरे से शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके, ताकि वो भी जो है आगे बढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी इससे। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर